एस के एकेडमी पर आप लोग का स्वागत है। ये बीएड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। कभी पूछता है ज्ञान के अर्थ एवं परिभाषा यानी उसकी मीनिंग एंड डिफिनेशन पूछता है कभी नॉलेज का। कभी पूछता है ज्ञान की सोर्स यानी प्राप्ति का क्या स्रोत है, या ज्ञान प्राप्ति की विशेषता या प्रकार यानी कितने प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो चलिए आते हैं इसको देखते हैं। इस पहला लिया प्रस्तावना, मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रोडक्शन। शॉर्ट में जानते हैं ज्ञान शब्द ज्ञ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना या अनुभव करना। ज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा में नॉलेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। नॉलेज शब्द नो से बना होता है, के एन नो से बना है, जिसका अर्थ होता है कुछ जानना। इस प्रकार हम कह सकते हैं ज्ञान का अर्थ कुछ जानने की प्रक्रिया से है या प्रक्रिया से होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्ञान का अर्थ कुछ जानने की प्रक्रिया से होते हैं। नो ज्ञान यानी कि हम कुछ जब जानते हैं, जो कुछ हासिल करते हैं मार्केट में, जो कि हम जानते समाज से, देश में या अपने परिवार में, कुछ न कुछ हम रोजमर्रा में कुछ न कुछ हम सीखते रहते हैं, वही तो ज्ञान है। अब ज्ञान का अर्थ जानते हैं। मीनिंग ऑफ नॉलेज। मीनिंग ऑफ नॉलेज किसी भी वस्तु जो हमारे आसपास है उसके स्वरूप को जैसा वो है उसे वैसा ही जानना, उस वस्तु का ज्ञान कहलाता है। मेरे पास अवेलेबल है उसके बारे में जानकारी हासिल करना, ये क्या कैसे है, कैसे यूज होता है, कैसे लगाना है, तो कुछ न कुछ हम उसके बारे में सीखते हैं उस वस्तु के बारे में जो मेरे आसपास है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के बारे में सही जानकारी का होना ज्ञान है। सामान्यतः ज्ञान का तात्पर्य उस जानकारी से लिया जाता है जो मनुष्य को इस भौतिक जगत के बारे में, भौतिक जगत जो हमारे आसपास में जो है अवेलेबल है, भौतिक मतलब सी एंड टच, जिसमें हम सी एंड टच कर सकते भौतिक जगत के बारे में है, अर्थात अपने अनुभवों एवं ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हमने जो कुछ भी बौद्धिक जानकारी प्राप्त की है वही ज्ञान कहलाती है। परंतु कुछ विचारक ज्ञान को आध्यात्मिक मानते हैं। ज्ञान प्राप्त या ग्रहण करने के लिए चिंतन मनन अनुभव का होना चाहिए, मैंने आपकी सोचने समझने की क्षमता होना चाहिए, अनुभव करने की क्षमता होना चाहिए, तभी तो ज्ञान हासिल कर पाओगे आप। जो भी हम मनुष्य के पास होती हैं, अधिकांश रूप में हम ज्ञान को इस भौतिक संसार से जोड़ते हैं, परंतु ज्ञान का अर्थ इतना संक्षिप्त नहीं होता है। बहुत से दार्शनिकों ने ज्ञान को भौतिक जगत से न जोड़कर आध्यात्मिक जगत से जोड़ा है। जैसे शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म को सत्य समझता है, यानी ब्रह्मा को सत्य समझना है। यानी शंकराचार्य का कहना था कि ब्रह्मा को सत्य समझना ज्ञान है, यानी ईश्वर को सत्य समझना ज्ञान है, और वस्तु को जगत को सत्य समझना अज्ञान है। यानी ब्रह्मा ही सत्य है, बाद में कि सब असत्य है, मतलब जो भी हम देख रहे हैं मेरे पास वो असत्य है, ये शंकराचार्य का कहना था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग दार्शनिकों ने ज्ञान का अर्थ अपने अनुसार अलग अलग दिया है। अगर हम सामान्य बात करें तो किसी भी वस्तु या तथ्य, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो या काल्पनिक हो, की सही जानकारी का होना ज्ञान है। यानी भौतिक ज्ञान हासिल करते हैं या आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करते हैं, या काल्पनिक जो सोचते हैं, जो हम देखने रहे अनुमान लगाते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, ये सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी ज्ञान है। परिभाषा डिफिनेशन। बहुत से दार्शनिकों ने विज्ञान को अपने अपने मतों के अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया है। मैंने बहुत से दार्शनिक अपना अपना एक आइडिया था, अपना ओपिनियन दिया था कि ज्ञान होता क्या है। एक बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान के बारे में बौद्ध दर्शन के अनुसार ज्ञान में जो कहा है, जो मनुष्य को सांसारिक दुख से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है। ये बौद्ध दर्शन का अनुसार कहा है, जो मनुष्य को सांसारिक दुख से छुटकारा दिलाए वो ज्ञान है। एक प्लेटो के अनुसार विचारों की देवी व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। लेकिन सस्पेंसर ने इसको अलग हिसाब से दिया। वो कहता है केवल वस्तु जगत का ज्ञान ही सत्य है, आत्मा परमात्मा संबंधी ज्ञान पूरी कल्पना है। माने हम जो चीज देखते हैं वही सत्य है, वही ज्ञान है। जो चीज देखते नहीं, वो आत्मा परमात्मा जो बात हम देखते नहीं, वो क्या है, कोई कल्पना, एक कल्पना मात्र है और कुछ नहीं, वो ज्ञान नहीं है, कल्पना मात्र है। ये किसने माना, सस्पेंसर ने माना। तो तीन हम विद्वान कर लिए, तीनों विद्वान का अपना अपना एक मत था, तीन को हमने डिफाइन कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया। अतः बहुत से दार्शनिकों ने ज्ञान को आध्यात्मिक माना है और बहुत से दार्शनिकों ने ज्ञान को भौतिकता से जोड़ा है। अगर भारतीय और पाश्चात्य दर्शन की बात करें या की जाए
तब भारतीय ज्ञान को आध्यात्मिक से आध्यात्मिक मानता है, माने भारतीय ज्ञान को आध्यात्मिक मानता है। माने पाश्चात्य में क्या, जो पश्चिमी देश है वो आध्यात्मिक को ज्ञान नहीं मानता है, लेकिन हमारे भारतीय ज्ञान को आध्यात्मिकता मानता है। तथा पाश्चात्य अधिकांश भौतिक वस्तुओं की जानकारी को ही ज्ञान मानता है और आध्यात्मिकता को नकारता है। तो समझ में, मैंने भारतीय जो आध्यात्मिकता को ज्ञान मानता है और पाश्चात्य जो है पश्चिमी सभ्यता जो है वो आध्यात्मिकता को ज्ञान नहीं मानता, वो नकारता है इस बात को। ज्ञान की प्रकृति एवं विशेषता, इसकी नेचर क्या है, इसकी विशेषता क्या है। ज्ञान का विकास होता है, ज्ञान तो मरते दम विकास, हम आज कुछ न कुछ हम लोग रोज हम कुछ न कुछ एवरीडे क्या करते हैं, कुछ न कुछ लर्न करते हैं, तो यही तो ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान की प्रकृति अमूर्त होती है। ज्ञान जो भी हमारे से कोई मेरा ज्ञान कोई देख नहीं सकता, मेरे पास कितना ज्ञान है वो कोई देख नहीं सकता, इसलिए क्या है, ये अनटेंजिबल है, जो कि दिखता नहीं, अदृश्य है, इसलिए उसको क्या बोला, अमूर्त बोला गया। ज्ञान कुछ नया सीखने से बढ़ता है, हम रोजमर्रा कुछ नया नहीं सीखते तो ज्ञान मेरा बढ़ता जाता है। ज्ञान शिक्षा के सकारात्मक रूप से समझता है, ज्ञान शिक्षा से सकारात्मक रूप से समझौता है। ज्ञान जीवन का अधिकार होता है या जीवन का आधार होता है। ज्ञान क्या होता है, जीवन का आधार। जितना ज्ञान होता है जीवन जीने में, मतलब जीवन में अच्छा बनेगा, आपका जीवन अच्छा बने, जीवन में अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा काम सीखेंगे तो अच्छा तरक्की होगा आपको। तो ये क्या, एक बेस है। ज्ञान क्या, जीवन का एक आधार, एक बेस है। ज्ञान प्राप्त करना ही प्रगति कहलाता है। ज्ञान जितना प्राप्त उतना लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, ज्ञान जितना कम उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, तो ये भी तो प्रगति कहलाता है, प्रगति का कारण है। बुद्धि ज्ञान का स्रोत है, बुद्धि जो है ज्ञान का स्रोत है, जितना जितना बुद्धि होगा वो ज्ञान का स्रोत है सब। ज्ञानेंद्रिय ज्ञान प्राप्ति के साधन है। ज्ञानेंद्रिय मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय होता है, जैसे आँख, कान, मुंह, होठ या जीवा बोल सकते हैं, और हाथ। इससे स्पर्श करके, सूंघ के, छू के, देख के आप कुछ न कुछ क्या ज्ञान हासिल करते हैं, विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी विषय के बारे में। सी एंड टच करके, छू के, स्पर्श करके, सूंघ करके, टेस्ट करके, तो ये सब क्या है, ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन है। ज्ञान प्राप्ति के अनुभवों का परिणाम है। ज्ञान व्यक्ति के अनुभवों का परिणाम है। ज्ञान क्या है, व्यक्ति का अनुभव का परिणाम है। जो चीज़ हम लोग सीखते अनुभव करते हैं वो मेरा क्या ज्ञान, अनुभव से कुछ न कुछ मुझे मिलता है। हम कुछ करते तो अनुभव होता है, उस अनुभव से मेरे ज्ञान में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाओं ही ज्ञान, विभिन्न विषयों से संबंधित सूचनाएं भी ज्ञान है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है, ज्ञान अनलिमिटेड है, जितना प्राप्त कर सकते हैं, कोई नहीं टोक है, जितना है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हर जगह से ज्ञान मिलता है, अपने ज्ञान हासिल कर सकते हैं, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। ज्ञान को मनुष्य का तीसरी आंख कहा जाता है। ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है, ज्ञान को मस्तिष्क की खुराक भी कहा जाता है। तो आप ये समझ में आ गया ज्ञान की विशेषता या प्रकृति, आप समझ में आ गया। अब ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या है, तो ज्ञान प्राप्ति स्रोत निम्नलिखित है। इंद्रिय अनुभव, प्रकृति और पुस्तकें, साक्ष्य, अंतः प्रज्ञा, जिज्ञासा। इंद्रिय अनुभव क्या है, इंद्रिय अनुभव क्या है, देखिए पहला पॉइंट, इसका एक्सप्लेन क्या हुआ। ज्ञान प्राप्ति करने का प्रमुख साधन इंद्रिय ही है, या इंद्रिय है। मनुष्य के पास 5 इंद्रियां होती है, आँख, कान, नाक, त्वचा या हाथ भी बोल सकते उसको, और जीवा। इन ज्ञानेंद्रियों से क्रमशः देखकर, सुनकर, सूंघकर, स्पर्श करके तथा स्वाद लेकर सांसारिक शब्दों के बारे में विभिन्न तरह से ज्ञान प्राप्त होते हैं। तो ये समझ में आ गया, ज्ञानेंद्रिय में 5 ज्ञानेंद्रिय से, उसके माध्यम से बहुत तरह का हम ज्ञान हासिल करते हैं। प्रकृति ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अपने योग्यता अनुरूप, मेरे पास जो क्षमता है, योग्यता के अनुरूप हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। जैसे फलदार वृक्ष हमेशा झुक जाता है ना, कहते हैं जिस फल पे ज़्यादा फल को झुक जाता है, यानी शांत हो जाओ। ज्ञान हासिल करने का मतलब है कि उदंड नहीं बनो, झगड़ा न करो, जितना नॉलेज होता है उतना लोग आत्म शांत स्वभाव बन जाता है। तो ये भी एक है, क्या है, फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है। तथा चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये सभी प्रक्रिया अपने आप घटित होते रहते हैं और इन्हीं प्रक्रियाओं से दिन रात हम और मौसम में परिवर्तन होता है। इस तरह प्रकृति अपने नियमों का पालन करती है और हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। प्रकृति हमेशा सिखाती है और हम सीखते हैं। इस तरह ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब चलिए पुस्तक।
पुस्तक से मुझे कैसे ज्ञान प्राप्त होता है? किताबें ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। आज के समय में प्रत्येक विषय पर हमें किताब मिल जाती है या मिल सकती है। यह ज्ञान का भंडार होती है। इन विषयों का अध्ययन कर हम ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं और ज्ञान प्राप्त करके दुगुनी चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। माने हम ज्ञान मतलब इतना मार्केट में इतना बुक अवेलेबल है, जो हर एक टॉपिक में बुक मिलता है। जो चीज़ का ज्ञान हासिल उसका बुक खरीद लीजिए, परचेज कर लीजिए, उसको पढ़िए और ज्ञान हासिल कीजिए और लाइफ में दुगुनी तुगुनी क्या तरक्की कीजिए। तो ये पुस्तक का था। उसके बाद चलते हम, एक मिनट थोड़ा सा, साक्ष्य। साक्ष्य क्या है? जब हम किसी अन्य के अनुभव और निरीक्षण आधारित ज्ञान को मान्यता देते हैं तब उसे साक्ष्य कहते हैं। माने जो मेरे पास कुछ अवेलेबल है, जिसको हमने लिखे नहीं, किसी का अनुभव है, किसी के निरीक्षण है, आधारित कोई ज्ञान है, उसको पढ़ के हम जो हासिल करते हैं तो साक्ष्य के रूप में हम देखते हैं। जो किसी ने बोला ये महात्मा गांधी ने ये किया, महात्मा गांधी ने किया, जन पंडित जवाहरलाल ने ये किया, भगत सिंह ने ये किया, तो ये सब जानकारी क्या है? हमें किसी न किसी साक्ष्य को मुझे अवेलेबल है, उस साक्ष्य को देख के हम क्या करते हैं, उसका अनुभव को हम क्या लगे अपने लाइफ में अनुसरण करते हैं। हम अपने पूरे जीवन में साक्ष्य से बहुत तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे किताबों में बताए गए बहुत सारे तथ्य और घटनाओं का ज्ञान जिसे हमने खुद अनुभव या देखा नहीं है। उदाहरण के लिए ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, क्या हमने देखे? नहीं देखे, लेकिन ताजमहल तो अवेलेबल है। तो ये एक साक्ष्य है। इस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हम किसी अन्य के अनुभव या निरीक्षण द्वारा करते हैं। तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि में क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तर्क बुद्धि तर्क ज्ञान का एक स्रोत है। इसके द्वारा पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है या पहुंचा जा सकता है। तर्क के द्वारा बुद्धि का इस्तेमाल होता है और और इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होती है। तर्क बुद्धि मानसिक प्रक्रिया का योगदान है। यही हमारी सोच और समझ के आधार पर होता है। इसके बिना ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं। यानी बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर बुद्धि को हम अपने इस्तेमाल करते हैं, जिससे मुझे क्या होता है? ज्ञान हासिल करते हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है। अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा क्या है? इसे भी ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत कहा गया है। यह एक तरह का आंतरिक बोध होता है जिसमें ज्ञान की स्पष्टता निहित रहती है। अंतः से तात्पर्य किसी तथ्य को अपने मन में जानना। अंतःप्रज्ञा हमारे भीतर निहित एक सहज क्षमता है जो कभी कभार अचानक ही हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति को रूप में उत्पन्न होती है। अंतर मन से भी किसी चीज को हम ज्ञान हासिल कर सकते हैं। जो मेरे पास अवेलेबल उसका अंतर्मनन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, फिर न कुछ मेरे से अनुभव पता चलता है, तो ही मेरे ज्ञान का माध्यम है, इंक्रीज करने का, वृद्धि करने का एक माध्यम है। जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी। हर एक विद्यार्थी को किसी विषय या किसी विषय के प्रति क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होता है। किसी भी विषय या प्रकरण को जानने की इच्छा, समझने की इच्छा, अर्थात शीर्षक को समझने की उत्सुकता ही जिज्ञासा है। जिज्ञासा मनुष्य के अंतर्मनन की एक ऐसी क्रिया है जो सदैव जानने समझने हेतु प्रोत्साहित करती है, जब तक कि उसको पूर्णतः उत्तर न मिल जाता और वह संतुष्ट न हो जाता है। इस प्रकार वह ज्ञान एकत्रित करता है एवं उसका उपयोग करता है। अतः जिज्ञासा भी ज्ञान प्राप्ति के स्रोत है। अतः स्पष्ट है कि ये सभी ज्ञान प्राप्ति के प्रमुख स्रोत हैं। इन सभी के अतिथि भी ज्ञान प्राप्ति के अन्य स्रोत हैं, जैसे कि अभ्यास, संवाद, आस्था, श्रुति, अनुकरणीय ज्ञान प्राप्ति। यानी ज्ञान प्राप्ति के कोई सोर्स की कमी नहीं है, बहुत सारा सोर्स है। तो हम जितना कुछ सोर्स लेके हमने डिफाइन कर एक्सप्लेन कर दिया। आप लिखते ज्ञान प्राप्ति के प्रकार का क्या है? मुख्य रूप से मनुष्य के जो ज्ञान है उसको 3 भागों में बांटते हैं। मनुष्य के पास जो ज्ञान है उसको 3 भाग में बांटते हैं। एक तो प्रमाणित ज्ञान, दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान और तीसरा व्यवहारिक ज्ञान। अब बात करते हैं प्रमाणिक ज्ञान क्या होता है। संक्षेप में कहे तो प्रमाणिक ज्ञान को हम विज्ञान या पदार्थ ज्ञान भी कह सकते हैं। जो भौतिक पदार्थों के गुणों और विशेषताओं पर आधारित होता है और जिसकी सत्यता के प्रमाण मौजूद होते हैं। एक ऐसी परिस्थिति में एक जैसी प्रक्रिया एक जैसा परिणाम देती है। एक जैसी परिस्थिति में
एक जैसा प्रक्रिया एक जैसा परिणाम देता है, चाहे कर्ता कोई भी हो। अगर कोई भी चीज़ काम करेंगे तो जो उसका कोई सवाल बनाते हैं तो सवाल कोई भी टीचर बनाए तो उस क्रिया करते हैं तो आंसर तो सेम ही आता है ना। ये तो प्रूव है, चाहे टीचर किसी भी नियम से बताए, किसी भी लैंग्वेज में समझाए, इंग्लिश में बोल के समझाए या बंगाली में बोल के समझाए, अगर मैथमेटिक्स बनाते हैं तो उसका आंसर क्या होता है, सेम ही आता है। तो यही है, एक जैसी परिस्थिति में एक जैसी क्रिया एक जैसा ही परिणाम देती है, चाहे कर्ता कोई भी हो। उदाहरण के लिए पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा का ज्ञान, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में कोई टीचर पढ़ाता है पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है, क्या कोई ऐसा टीचर है जो बोलेगा सूर्य पृथ्वी का परिक्रमा करता है? उल्टा हो जाएगा ना। क्या करता है, पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करता है। ये हर एक टीचर को अपने लैंग्वेज जो भी हो, बताने तरीका जो भी हो, लेकिन यही उसको बोलना पड़ेगा, ये प्रमाणिक है। ये नहीं बोल सकता कि सूर्य क्या करता है, पृथ्वी का परिक्रमा करता है, ये गलत हो जाएगा। तो ये प्रमाणिक चीज़ है। हवाई जहाज उड़ने की ज्ञान, हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, समताप मंडल में। वो कोई बोल लगा आयन मंडल प्राप्त है, आयन मंडल वो चलता है उड़ता है, तो गलत हो जाएगा फिर। तो ये सब प्रमाणिक है। हवाई जहाज उड़ता है तो उड़ता, हाँ ये बात उड़ता सही है। कहाँ उड़ता है, समताप मंडल उड़ता है, तो सही है समताप मंडल उड़ता है। कोई टीचर ये नहीं कह सकता है कि धरती पर चलता है प्लेन, उड़ता नहीं है, सिर्फ चलता है, रोड पे चलता है, ऐसा तो नहीं बोल सकता है। तो ये प्रमाणिक है। मोबाइल से दूर दूर तक बात कर पाने का ज्ञान इत्यादि उदाहरण प्रमाणिक ज्ञान की उदाहरण है सब, ये सब प्रमाणिक है। अब दूसरा पॉइंट है आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान, इस आध्यात्मिक ज्ञान जिसमें मुख्यतः धार्मिक मान्यताएं, भावनात्मक विषयों से संबंधित व्याख्या शामिल होती है, परिकल्पनाओं पर आधारित होती है, अर्थात ऐसी बातें जिनका आवश्यक तौर पर कोई भौतिक प्रमाण नहीं होता है, जो केवल लक्ष्यों पर आधारित होती है। उसमें कर्ता के बदल जाने पर अक्सर परिणाम ही बदलते हैं। उदाहरण के लिए परमेश्वर संबंधित ज्ञान, माने परमेश्वर जो ईश्वर है, ईश्वर से मुझे प्रार्थना कर ये मिलेगा जो मिलेगा, ये क्या आध्यात्मिक ज्ञान है, मीडिया में मेरी कल्पना है। ठीक है, प्रेम और घृणा के कारणों का ज्ञान, मोक्ष प्राप्ति के साधनों का ज्ञान, ये सब क्या आध्यात्मिक ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान तो मुख्यतः अनुभवों पर आधारित होता है और हर कर्ता का अलग अलग होता है। व्यवहारिक ज्ञान व्यक्ति विशेष से पहचान बनता है, माने व्यवहारिक ज्ञान हर आदमी व्यवहार अलग होता है। किसी व्यवहार को अच्छा से बात विचार करने को होता है, किसी को अपने से बड़े को इज्जत से बात करता है, किसी को बदतमीजी की तरह बात करता है। तो व्यवहारिक ज्ञान जो होता है हर आदमी का, हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। उदाहरण के लिए बड़ों की इज्जत करने का ज्ञान, सहयोग देने और लेने का ज्ञान, नम्रता का ज्ञान, नर्म स्वभाव से विनम्र स्वभाव से बात करना, किसी से सहकर्मियों से बर्ताव का ज्ञान, मैंने अपने सहपाठियों से, अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे से बात करना, अच्छी बात विचार करना, ये सब क्या मेरे व्यवहारिक ज्ञान पर डिपेंड करता है कि व्यवहारिक ज्ञान मेरा कैसा है। जैसा व्यवहारिक ज्ञान होगा ऐसा ही हम किसी के साथ व्यवहार करेंगे। इसके अतिरिक्त भी ज्ञान को मुख्यतः दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त विज्ञान को मुख्य रूप से दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, यानी बांटा गया है। उपलब्धता के आधार पर, ज्ञान की प्रकृति के आधार पर। उपलब्धता के आधार पर ज्ञान को तीन भागों में बांटा गया। पहला है व्यक्तिगत ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आर्थिक सामाजिक ज्ञान। उपलब्धता के आधार पर ज्ञान को तीन भागों में बांटा गया। पहला व्यक्तिगत ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, आर्थिक सामाजिक ज्ञान। अब देखते हैं व्यक्तिगत ज्ञान क्या है। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के संबंधों के बारे में जो सोचता है उसका व्यक्तिगत ज्ञान होता है। यह ज्ञान व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहता है तथा उस व्यक्ति विशेष के माध्यम से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। व्यक्ति विशेष से तर्कपूर्ण विवाद कर व्यक्तिगत ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। बेहतर कि जो मेरे पास इंडिविजुअल जो ज्ञान होता है किसी के पास है, उससे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, एक दूसरे का ज्ञान को हम लोग शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी से ज्ञान हासिल कर सकते हैं, हम किसी को ज्ञान दे सकते हैं, ये व्यक्तिगत ज्ञान होती है। सामाजिक ज्ञान समाज व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था द्वारा प्राप्त किया जाता है। सामाजिक ज्ञान जो समाज में रह के सीखते हैं, सार्वजनिक ज्ञान भी कहते हैं, इसको सार्वजनिक ज्ञान भी कहते हैं। यह ज्ञान सभी के लिए उपलब्ध रहता है, जो समाज में सभी आदमी सीखते हैं। आर्थिक सामाजिक ज्ञान सामाजिक ज्ञान लिखित होता है, किंतु सभी अभिलिखित ज्ञान समाज के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं होता है। आर्थिक सामाजिक ज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिगत विवरण, आलेख, रिकॉर्ड, बैंक खाते इत्यादि आते हैं। अर्थात यह वह ज्ञान है जो कुछ व्यक्ति विशेष तक ही सीमित रहता है। अब बात करते हैं ज्ञान का प्रकृति के आधार पर ज्ञान। प्रकृति का ज्ञान को तीन भागों में बांटा गया। बुद्धि संगत ज्ञान, अंतर्दर्शी ज्ञान और वैज्ञानिक ज्ञान। बुद्धि संगत ज्ञान
या तर्क बुद्धि संगत ज्ञान कह सकते हैं। यह एक प्रकृति ज्ञान है जो सभी लोगों में विद्वान रहता है। तर्क संगत ज्ञान को अनुभूति मूलक और प्रयोग आश्रित सकारात्मक ज्ञान भी कहते हैं। यह प्रामाणिक तर्क संगत विचारों पर आधारित होता है। सहज और अंतर्दर्शी ज्ञान, यह ज्ञान बुद्धि संगत ज्ञान का विकसित रूप है। यह ज्ञान का सर्वोच्च श्रेणी है। यह ज्ञान का यह सर्वोच्च श्रेणी है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती। इसमें मस्तिष्क समझ और बौद्धिकता प्रत्येक चीज से संबंध रखते हैं। कभी कभी यह ज्ञान मस्तिष्क और अचेतना अवस्था में प्राप्त किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह ज्ञान एक समान नहीं होता। उसका है वैज्ञानिक ज्ञान। अंतर्दर्शी ज्ञान का शुद्धिकरण जब उसे सैद्धांतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है तो उसमें वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषण तथा यह सत्यापित व्यवस्थित ज्ञान है। यह विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषण होता है तथा यह सत्यापित एवं व्यवस्थित ज्ञान है। तो ये आई होप पूरा हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। तो उसको लिखिएगा। ये हर परीक्षा के लिए बीएड के हर एक बार आता है। कभी शॉर्ट फॉर्म में आता है, कभी तो प्रकार पूछ लेता है, कभी उसका ज्ञान का स्रोत पूछ लेता है, कभी ज्ञान का विशेषता पूछ लेता है, कभी कभी अर्थ उसका डिफिनेशन शॉर्ट में पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। तो भी ये है, आप लोग उसको देख के जुड़ जाइएगा। और नया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उन लोगों को भी परीक्षा अच्छा से बन सके, अच्छा से लिख सके, अच्छा मार्क गेन कर सके। तो थैंक यू।